हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सजान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग के सीरीज़ में मैं फिर एक बार डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेकिंग लेकर आई हूँ। इस बार मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, काफ़ी समय हो गया, आप लोगों को इंतज़ार होगा, मैंने कोई रीडिंग नहीं दी। कुछ इस तरह की सिचुएशन रही कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, नहीं दे पाई रीडिंग आप लोगों को, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की क्या एनर्जी निकल कर आती हैं, क्या एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की। तो एक एक कार्ड यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या एनर्जी है। तो इस समय में जो मस्कुलाइन की एनर्जी है, पहला किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो जो सॉर्ड्स की एनर्जी होती है, ये थॉट्स की जो प्रक्रिया होती है, जो तर्क और संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, क्लियरिटी होती है, इसके बारे में कहीं ना कहीं इशारा करता है। तो इस समय में जो मस्कुलाइन है बहुत ही गतिशील है, और इस समय में उसके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार भी है, और अपने बल पर, अपने अहंकार पर, अपने तर्क वितर्क बातचीत करने पर, बोलने पर, जो उसके विचार हैं, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसका कम्युनिकेशन का तरीका है, उसके बल पर दोनों लोगों को प्रभावित करना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है। अपने अपने मतलब एक ईगो है, उसको दिखावा है अपना कि मैं हूँ, और अपने दिखावे से, अपने विचारों से लोगों को इस समय में ये क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लोगों को अट्रैक्ट के साथ साथ मतलब लुभावन कह सकते हैं कि करने की स्थिति में इस समय में मस्कुलाइन की एनर्जी है। दूसरा कार्ड हमारे पास द चैरियट का है। तो ये गति को दिखाता है, किसी न किसी तरह का 7 नंबर का कार्ड है, गति और किसी मतलब सिचुएशन को पा लेना। कोई जो अपॉर्चुनिटी है, वर्क प्लेस पे यदि काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप का ही मैं निकालूंगी, क्योंकि ये डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। यहाँ पर कैरियर या अन्य क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, केवल डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की यहाँ पर एनर्जी है। तो इस समय में जो मस्कुलाइन की एनर्जी है, अपने फेमिनाइन को पा लेने की, उसको नियंत्रण में रखने की जो जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो जो हाथ से बाहर निकल गई है, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसमें कैसे सक्सेस पाई जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए बहुत अग्रसर है। बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि एक कड़ी मेहनत करना चाहता है, किसी के माध्यम से एक कड़ी चाहता है, कोई लिंक मिल जाए, कोई ऐसी लिंक हो जिसके माध्यम से उसको सक्सेस प्राप्त हो सके, और एक बैलेंस्ड लाइफ हो जाए। जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, जो इंसान एक मतलब वो सोचता है कि जो हमारी लाइफ की जो जर्नी है बहुत जिम्मेदारियों के साथ होनी चाहिए, आरामदायक होनी चाहिए, और इसके लिए अग्रसर है, सोच विचार कर रहा है। इस तरह के एनर्जी में इस समय में डिवाइन मस्कुलाइन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहलाता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है इस समय में, कुछ ऐसा हुआ है उसकी लाइफ में कि जो मतलब उसके आसपास की दुनिया है दुख और परेशानियों से भरी हुई है, उसको ऐसा महसूस होता है। कुछ अनपेक्षित नुकसान हुए होंगे उसकी लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ, जो सिचुएशन आई वो टूटी, जो भी चीज़ें हुई हैं, कुछ संताप रहे, जो कष्ट आए, जो मानसिक ट्रबल रहा उसको, ब्लॉकेज रहे, तो इन सब ऐसी चीज़ों का नुकसान हुआ है जिस पर वो पूरी तरह से डिपेंड था। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जिनको लेकर उसने एक योजना बनाई थी, जिन पर पूरी तरह से डिपेंड था, वो सारी चीज़ों का नुकसान हो चुका है, और इस समय बहुत पेन में है। बहुत मस्कुलाइन इस समय में पेन से गुजर रहा है, भले वो किसी से कह ना रहा हो, लेकिन अगर देखा जाए तो मेंटली बहुत ट्रबल्ड है इस समय में जो मस्कुलाइन एनर्जी है। और इसके बाद हमारे पास 3 नंबर का कार्ड आता है द एम्प्रेस का। तो ये अपनी फेमिनाइन के लिए बहुत अट्रैक्ट है, ये फेमिनाइन से बहुत अट्रैक्ट है, और ये चाहता भी है कि एक मतलब सक्सेस उसकी लाइफ, उसकी फेमिनाइन के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, न्यू बिगनिंग हो, और जो सक्सेस है वो उसकी लाइफ में आए, ऐश्वर्य मतलब नेम फेम सब कुछ चाहता है मस्कुलाइन। और उसके साथ एक मतलब जो उसकी फेमिनाइन है उसके अलग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत कैसे किया जाए, इस बारे में सोच विचार कर रहा है। और इस समय में शायद कुछ मस्कुलाइन ऐसे होंगे जो अपने फैमिली बच्चों को लेके मैनिफेस्ट करते होंगे कि हमारे बच्चे हों, हमारा जो विवाह हो, जो मैरिड हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, जो वो ये सोचते होंगे कि हमारी यूनियन हो और हमारी
हमारी फेमिनाइन के साथ रहना हो, एक गुड फैमिली हो, बच्चे हों, और एक जो फैमिली एक मतलब जैसे महारानी सभी प्रकार के ऐश्वर्य को दर्शाती है, उस तरह के सारे सुख साधन एक वेल डेवलप्ड फैमिली चाहता है। इस तरह की एनर्जी में इस समय में मस्कुलाइन एनर्जी है। और अपनी जो फेमिनाइन है इसके दिमाग में चलती ही रहती है, कुछ भी करता रहता है, कहीं भी रहता है, किसी भी सिचुएशन में होता है मस्कुलाइन, फिर भी उसके माइंड में जो विचार चलते हैं उसके फेमिनाइन के विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है जर्नी का। तो ये मूवमेंट का कार्ड होता है, ट्रैवल का कार्ड होता है। तो किसी न किसी तरह का यहाँ पर मूवमेंट दर्शाता है। हो सकता है वर्क प्लेस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कोई जर्नी हो, या फेमिनाइन्स के लिए कोई जर्नी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए संभव नहीं है क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग होती है। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आप वर्क रिलेटेड कोई ट्रिप आप प्लान करो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर जो अभी तक जो पैटर्न था आपकी लाइफ का, जिस तरीके से आप जीते थे, उन सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ दो। जो नकारात्मक चीज़ें थी, डार्कनेस में ऑपरेट करना, ईगो, और जिन पर आप निर्भर थे, इन सारी जो ब्लॉकेज थे, इनको आप अपनी लाइफ से लेट गो कर दो और मूव ऑन कर जाओ एक लाइट में, है ना। तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ एक्साइटिंग, इंस्पायरिंग, एडवेंचरर जो आपसे दूर हैं उनको पाने की आप कोशिश कर रहे होंगे। बहुत से मस्कुलाइन ऐसे भी होंगे कि जो न्यू एडवेंचरर होता है, वंडरफुल, जो जिनके लिए मतलब बहुत काफ़ी समय से अट्रैक्ट थे, उन उसके लिए आप उस पाथ पे आगे बढ़ जाओ। आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आप लेना चाहते हो, एक नया प्लेस, और उन इसके बाहर भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेना चाहते हो, इन सारी चीज़ों के लिए आप एक लाइट एनर्जी में एक पाथ पे आप आगे बढ़ जाओ। इसके लिए आपका इस समय में जो मस्कुलाइन का हार्ट है ना, ओपन है, इस समय में पूरी तरह से ओपन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी फेमिनाइन की दिशा में है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव लाना चाहता है मस्कुलाइन यहाँ पर अपनी लाइफ में। इस समय में पूरी तरह जो उसकी नेगेटिविटी थी, जो उसको जो सिचुएशन रही, उनको बहुत क्या बोलते हैं, एक माइनर वे पे उनको विजुलाइजेशन कर रहा है कि क्या कहाँ कैसे गलती हुई। और इस समय में अपना हार्ट चक्रा ओपन है इसका, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर आप देख सकते हैं बहुत सारा इस कार्ड में है, तो हार्ट चक्रा से रिलेटेड होता है। और केयरिंग कनेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये बदलाव उसके फेमिनाइन के लिए जो दिमाग में चलती रहती है ना पूरे टाइम, फेमिनाइन फेमिनाइन, तो ये हो सकता है कि किसी फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप, दो सोल्स में यहाँ पर दर्शाता है। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है, लास्ट कार्ड। तो ये भी कहता है कि यहाँ पर लव पॉसिबल है। अगर ये कार्ड यहाँ पर ये कार्ड आप देख सकते हैं किस तरह से, इसमें एक मेल फिगर है और एक फीमेल फिगर है। तो यह प्राइड कंडीशन में आया हुआ है। तो ये दिखाता है कि दो लोगों के बीच बहुत एक डीप कनेक्शन, बहुत ही काइंडर दोनों स्पिरिट है। और इस फेमिनाइन के लिए जो इसका महसूस फीलिंग्स है ना, बहुत सॉफ्ट वाली फीलिंग है इस समय में। और ये चाहता है कि मैं अपनी फेमिनाइन के साथ अपनी लाइफ व्यतीत करूं, और अपने जीवन को व्यतीत करने के साथ साथ उसकी केयर करूं, जो अब तक मैं उसको नहीं दे पाया, वो सारी खुशियां वो देना चाहता है अपनी फेमिनाइन को। और बहुत जो कार्मिक कनेक्शन है उनको शायद पीछे छोड़ने की इस समय में उसने सोच रखी है। और अपनी जो अभी तक कुछ ऐसे रिलेशंस में मस्कुलाइन रहा है, कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा रहा है, जिसके कारण उसको मतलब एक बंधा हुआ सा था रिश्तों में, एक दिखावे वाली ज़िंदगी थी, लेकिन ऊपरी था, वो सारी चीज़ें ऊपरी थी, सतही थी। और ये चीज़ें सोल लेवल पे हैं। फेमिनाइन से जो ये कनेक्शन है ना, ये सोल लेवल पे, और इसके साथ अपनी पूरी लाइफ व्यतीत करना चाहता है, पूरी एक अपनी फैमिली चाहता है। इस तरह की सोच विचार में है, पर एक्शन अभी कोई नहीं ले रहा है। ये चाहता है कि मैं अपना हार्ट ओपन करूं, अपने लाइफ के जो सत्य हैं, जो इसके मस्कुलाइन के लाइफ के सत्य हैं, जो केयरिंग कनेक्शन है इसके लाइफ में, वो हमारी लाइफ में एक आइडियल फ्रेंड की तरह आए, एक पार्टनर की तरह आए, जो मेरे लिए हैं, सिर्फ मेरे लिए हैं। इस तरह की सोच विचार में और इस तरह की एनर्जी में मस्कुलाइन इस समय में है। अब देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है।
तो जो फेमनाइन के यहाँ पर एनर्जी है, तो पहला ही कार्ड आया हुआ है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय में जो फेमनाइन एनर्जी है उसको अपने विचारों पर, इस समय में जो उसके विचार है ना, जो उसके थॉट्स हैं, उनमें बहुत क्लियरिटी है इस समय में। और अपने एक्शन में इस समय में फेमनाइन मतलब अपने आसपास उसने एक हाई बाउंड्रीज खड़ी कर रखी है कि बिना उसके उस तक कोई पहुंच नहीं सकता है। और इस समय में बहुत अट्रैक्ट है, मतलब अगर जो चीज़ गलत है तो गलत है, वो अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर चुकी है। जो फेमनाइन एनर्जी इस समय में है, तो सही और गलत के लिए अपने आप को पूरी तरह चेंज कर चुकी है। पहले जो सॉफ्टनेस वाली फीलिंग में फेमनाइन रहा करती थी, शायद अब उस एनर्जी में नहीं है फेमनाइन। अगर मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बदल चुकी है। अगर उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसका वो जवाब देना जानती है इस समय में। बहुत सॉफ्टनेस वाली फीलिंग में इस समय में नहीं है। और इस समय में वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस समय में जो फेमनाइन है खड़ी है। और इसके अंदर जो गुण है, जो मतलब एक तर्क वितर्क करने की इसकी जो पावर है, जो कम्युनिकेशन की पावर है इसकी, वो बिना किसी पे थोपते हुए, किसी पे कोई थोप नहीं रही है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ या इस तरह का, किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगा रही है। जो उसके विचार हैं, जो उसके थॉट्स हैं, उनमें बहुत क्लियरिटी है। और इस समय में वो बातचीत कम्युनिकेशन में भी बहुत आगे है इस समय में। और इस समय में वो अपनी जीवन शैली का जो है बहुत एक मतलब एक कह सकते हैं कि सत्यता के साथ, और एक सत्यता के साथ साथ अपने आप को एक पावर में, इस समय बहुत पावर में पावरफुल होके अपनी लाइफ बहुत शानदार जीवन शैली इस समय में फेमनाइन व्यतीत कर रही है। इसके बाद हमारे पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है कि जो ये इस समय में जो फेमनाइन है, तो जो कप्स का कार्ड होता है, एक कप्स का जो सूट होता है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भावनाओं को, फीलिंग को दिखाता है। तो इस समय में इसके अंदर जो मस्कुलाइन के लिए प्यार भी है, अट्रैक्ट भी है फेमनाइन। और ये भी यहाँ पर मिररिंग एनर्जी निकल कर आई है। जो मस्कुलाइन की एनर्जी थी कि उसके माइंड में फेमनाइन चलती रहती थी, यहाँ भी वही एनर्जी निकल कर आई है कि जो फेमनाइन है उसके माइंड में भी जो मस्कुलाइन है परमानेंट चलता ही रहता है, उसके विचारों में चलता रहता है, उसके दिमाग में रहता है। कुछ भी करती है, कहीं भी रहती है, किसी भी स्थिति में होती है, कि वही उसको सोचती रहती है, अपने मस्कुलाइन के लिए सोचती रहती है। इसकी जो फीलिंग्स है, जो इसका अंतर्ज्ञान है, जो इसके उसके लिए अंतर्ज्ञान, इसका जो फेमनाइन का है, जो इसकी इंट्यूशन पावर है, बहुत इस समय में तेज है। और अपने मस्कुलाइन के लिए लव इसके अंदर कूट कूट कर भरा है, इसके विचारों में चलती रहती है। और ये भी सोचती है कि मैं अपनी एक हैप्पी लाइफ अपने मस्कुलाइन के साथ व्यतीत करूं। अब ब्लॉकेज कहाँ पर है, देखते हैं कहाँ पर है। और देखो, मैंने वही बात बोली थी ना, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। तो ये सारे जो सिचुएशन है इसकी लाइफ में, जो फेमनाइन की लाइफ में जितनी भी जो भी सिचुएशन है, उन सबको बैलेंस करना जानती है, संपूर्ण संतुलन जानती है। देखिए, विश्व देव यहाँ पर बने हुए हैं। ये विश्व देव है जो मतलब कोई भी सिचुएशन हो, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सब में बैलेंस बनाना ये जानती हैं। तो उसी प्रकार जितने भी उपक्रम है उनमें पूर्णता है, चाहे वो फेमनाइन एनर्जी हो या मस्कुलाइन एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, दोनों प्रकार की एनर्जी में ये पूर्ण रूप से बैलेंस बनाना जानती है। वो चाहे इसकी जो इच्छाएं हैं, जो विशेष हैं, उनकी पूर्ति हो या सफलता का आश्वासन हो, जो भी है, चारों दिशाओं में, चाहे जो भी सिचुएशन इसकी लाइफ में हो, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे डार्क साइड की हो या लाइट साइड की हो, सबके बीच में एक बैलेंस बनाकर ये जीना जानती है। इस समय में इस तरह की एनर्जी में सब बैलेंस बना के चल रही है और सबका जवाब देना जानती है। पूरी मतलब एक कह सकते हैं ना कि पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इस समय में फेमनाइन। इसके बाद द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड ये मतलब नहीं होता कि द लवर्स की कोई आप खुश हो जाओ कि द लवर्स का कार्ड आया था तो हमारी तो यूनियन हो गई, ऐसा भी नहीं होता। 6 नंबर का कार्ड है द लवर्स का, यहाँ पर चॉइसेस का दिखाता है। 6 नंबर चॉइसेस का, द लवर्स मतलब चॉइसेस का होता है। इस समय में जो फेमनाइन है उसको अच्छे और बुरे का यहाँ पर ज्ञान है, उसको चॉइसेस है, उसको अपने लाइफ में डिसीजन लेने हैं, चॉइस करना है कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है। जो कार्मिक
रिलेशनशिप में बंधी पड़ी थी ना फेमिनाइन, उनको छोड़ने का ये समय है और अपने मस्कुलाइन के लिए इस चॉइसेस का समय है। अपने मस्कुलाइन को ये चॉइस मतलब चूज कर रही है कि ये मेरे लिए सही पाथ है। इसके लिए मुझे वेट करना चाहिए। अगर यूनियन होती है तो यूनियन होती है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सी फेमिनाइन की यहाँ पर यूनियन भी होने को है, क्योंकि वहाँ पर भी केयरिंग कनेक्शन का कार्ड्स मस्कुलाइन की साइड भी निकल कर आया हुआ था, ये कार्ड्स निकल कर आया था। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन के यहाँ पर यूनियन भी दिखाता है। तो ये कार्ड यही कहता है कि आप अगर आपकी लाइफ में अगर करियर इंपॉर्टेंट है इस समय में, तो कुछ फेमिनाइन उस पर चॉइस करेंगी। जो उनके लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो पार्ट है, उसको आप चुनेंगी। मुझे ऐसा यहाँ पर इन कार्ड्स के द्वारा प्रतीत होता है। इस कार्ड का एक मतलब और होता है कि आप सही और गलत के बीच तो चुनाव करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस कार्ड का एक मतलब और होता है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी है कि यहाँ पर रोमांस की शुरुआत हो रही है। किसी मतलब यौन संबंध में दिलचस्पी या जो फिजिकल जो इच्छाएं होती हैं, जो विशेष होती हैं, उनके लिए प्यार आपके मन में जग रहा होगा इस समय में जो फेमिनाइन है। और ऐसे व्यक्ति सही और गलत के बीच चुनाव और अपने मन का संयम न रखते हुए परिस्थितियों में बहे चले जा रही होंगी फेमिनाइन। हो सकता है कुछ फेमिनाइन ऐसी हो कि मन विचलित हो चुका होगा उनका मस्कुलाइन से, तो किसी और जो मतलब जो कार्मिक रिलेशनशिप है उनमें भी अपने आप को कंट्रोल ना कर पा रही हूँ, अपने आप को संयम में ना रख पा रही हूँ, और जो सिचुएशन आती जा रही है उसी में लगातार बहती चली जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड्स को देखिए, यहाँ पर एक ऋषि बैठे हुए हैं और ये जो यहाँ पर फेमिनाइन फिगर है, तो इसके प्रलोभन से इनका ध्यान भंग हो चुका है और ये अपने कंट्रोल में नहीं है। मुनि कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पर ये दूसरी सिचुएशन मैंने जो बताई ये भी यहाँ पर संभव पॉसिबल है। इसके बाद हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो जो वैंड्स का सूट होता है, जुनून का होता है, इच्छा का होता है। तो यहाँ पर पेज की एनर्जी है, तो बहुत ही स्लो एनर्जी होती है पेज की। तो यहाँ पर गुलाम जो यहाँ पर है, जो पेज का कार्ड्स है, तो ये यहाँ पर जोश और उमंग को दिखाता है कि साथ आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कुछ समय लगे, क्योंकि यहाँ पर वैंड्स का कार्ड दिखाता है कि आपकी जो एनर्जी है शायद कुछ डाउन है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी जो इस समय में बहुत आलस में घिरी पड़ी हुई होंगी, उनकी दिनचर्या भी ढंग से नहीं हो रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कार्ड इंग और यांग का कार्ड आया हुआ है। तो इंग और यांग ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इंग यांग की एनर्जी जो होती है एक दूसरे का संपूरक होती है। अगर दुख है तो सुख भी साथ में होता है, एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। पैसिव एक्टिव आप समझते होंगे, जिस तरह से पैसिव एक्टिव होते हैं उसी तरह से ये भी होती है। इंट्यूटिव और लॉजिकल दोनों तरह से ये सोचती हैं। इंट्यूशन पावर इनकी कुछ कहती है, लेकिन उस सिचुएशन को ये लॉजिकली भी सोचती होंगी। इस तरह से भी हम इस कार्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यदि सुबह फेमिनाइन किसी मस्कुलाइन के लिए पॉजिटिव मूड में है, पॉजिटिव विचार है, तो शाम को लॉजिकली सोचकर एक निगेटिव पैटर्न अपने आप में बना लेती है अपने विचारों का, है ना। तो इस समय में ये अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर बहुत है और इस समय में ये ओपन है, ये समझने के लिए ओपन है जो इसकी लाइफ में जो साइकिल है ना, वो उस साइकिल में मैं हूँ, ऐसा फेमिनाइन का मानना है। और जो इसकी मतलब जो इसकी एनर्जी है, जो इसकी बेनिफिशियल एनर्जी है, उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए और इसकी क्या आवश्यकताएं इस समय में, और इसके ऑलरेडी जो इसके पार्ट्स हैं वो क्या हैं इसकी लाइफ के। और ये समय जो यहाँ पर ये कार्ड्स निकल कर आया हुआ है, तो एक साइकिल यहाँ पर दिख रही है इंग और यांग। एक यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस इसने गेन किए हैं, जो फेमिनाइन है यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस गेन हुए होंगे। और यहाँ पर जो ये येन और यांग की यहाँ पर जो साइकिल है ना, तो जो येन की साइकिल होती है ये एक्शन की ओर दर्शाता है कि मोस्ट ऑफ द एक्शन सीम्स टू बी हैपनिंग अंडर द सरफेस ऑफ थिंग्स। और जो यांग की यहाँ पर एनर्जी है, तो शायद ये इंट्यूशन पावर को दिखाता है। ये समय आपके इंट्यूशन पावर को समझने का है। और
ये नेचुरली होता है, एक दूसरे के संपूरक हैं। यहाँ पर अगर डार्कनेस भी है तो यहाँ पर लाइट भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। सुख के बाद दुख, हंसी खुशी, रोना, ऐसा सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। रोना और हंसना, रोना, सुख दुख, इस तरह की यिन और यांग की भी एनर्जी होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है फोर्थ चक्रा का। फोर्थ चक्रा हमारा हार्ट चक्रा होता है। तो इस समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो फेमनाइन है तो फेमनाइन का हार्ट चक्रा ओपन है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे कार्ड में यहाँ पर ग्रीन कलर और पर्पल कलर दो ही है। पर्पल कलर तो कम है, ग्रीन कलर ज़्यादा है यहाँ पर। तो ग्रीन कलर ये दिखाता है और चक्रा का भी, फोर्थ चक्रा हमारा हार्ट चक्रा होता है। तो इस समय में इनका हार्ट चक्रा ओपन है फेमनाइन का। लव अचीव करने के लिए इनका हार्ट चक्रा ओपन है। और ये इस समय में जो काफ़ी जिसका जो लव है ना, एक कंपैरिजन है और इनका सेल्फ एक्सपेक्टेंस में इस समय में फेमनाइन है। यहाँ पर ये जो हार्ट होता है सेंटर में होता है और ये कार्ड ऑफ राइट कंडीशन में आया हुआ, तो ये इंडिकेट करता है कि आप इस समय में एक बहुत मतलब एक ग्रेट रेडनेस को रिसीव करने वाले हैं। जो जो रेडिएशन होंगी, जो रेडनेस होंगी, वो लव से भरी हुई होंगी और आप बहुत अच्छा महसूस करोगे खुद को। और ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो नीड है, जो आप चाहते हो, उसके लिए आपको हीलिंग की आवश्यकता है। आपका जो ब्रोकन हार्ट है उसको हील करने की आप कोशिश करिए। आपके जो ब्लॉकेज है उनको निकालिए। आपने बहुत पेन झेला हुआ है। आपका जो सेंटर, आपका जो फोर्थ हार्ट आपका जो हार्ट है सेंटर में होता है, सॉरी, आपका जो फोर्थ चक्र है इस समय में ओपन है, परफेक्ट है, हेल्दी है और इस समय में जॉयफुल स्टेट में है। और यहाँ पर जो एनर्जी है ना, लव फ्लो वाली है और आपके साथ है। और इस समय में आप लव में जी रहे हैं, किसी न किसी रिलेशनशिप में होंगे या आपके विचारों में आप मैनिफेस्ट करते होंगे। बहुत सी फेमनाइन ऐसी होंगी जो मैनिफेस्ट करती होंगी लव को। और इसके बाद हमारे पास डिसीट का कार्ड है। डिसीट का कार्ड छल का दिखाता है। तो फेमनाइन को यहाँ पर लव के साथ साथ एक डर भी है कि शायद उसके साथ कोई धोखा या छल ना हो। इस तरह की भी एनर्जी में यहाँ पर फेमनाइन है। उसे पता है इस समय में वो बहुत ही हॉनेस्ट है, अपने आप में हॉनेस्ट है और दूसरों के प्रति भी हॉनेस्ट है। और जो लोग उस हॉनेस्टी के साथ उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी उसको पता है कि यूनिवर्स की तरफ से उसको शायद कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलता है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कार्मिक है या कैसा है, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। और उनको कट ऑफ कर रही है, उनसे खुद को कट ऑफ करके आगे बढ़ती चली जा रही है। जो इसकी हिडन युक्तियाँ हैं, जो मतलब एक हेर फेर है, जो लोग इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसको समझ आ रहा है कि जो कार्मिक रिलेशनशिप से जुड़ रही थी या जो चीज़ें लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को समझ रही है। और इसे ये भी पता है कि यहाँ पर डिसेप्शन इसके आसपास ही इसकी लाइफ में काफ़ी धोखा चल रहा है, लोग इसको धोखे में रख रहे हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत डीपली वो महसूस कर रही है इस समय में फेमनाइन। और यहाँ पर क्या डुप्लीकेट है, ये सारी चीज़ें क्या ओरिजिनल है, इनके इस सारी चीज़ों के बारे में उसको पता है। क्या क्या चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, क्या सामने है लाइफ में, ये सारी चीज़ें क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, इसके लिए बहुत ही अवेयर है इस समय में। और जो मैन इसके मतलब पर्दे के पीछे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये होल्डिंग कॉइन यहाँ पर इसके हाथ में इसने सिक्के पकड़ रखे हैं, एक बैग सा कुछ दिख रहा है मुझे। तो इसको पता है, ये इसका ये कहता है कि यहाँ पर इसका गुड नेम क्या है और कुछ नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इसने दे रखी है, कोई हॉनेस्ट और सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं इसका चेहरा, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक डीपर लेयर मीनिंग यहाँ पर ये निकल कर आता है कि इस समय में आप झूठ बोल रहे, अपने आप से झूठ बोल रहे, सब कुछ जानते हुए भी। फेमनाइन एक बार कहती है अरे नहीं, चलो जो कार्मिक के साथ हैं, जो हमें थोड़ा इमोशनली फुलफिलमेंट मिल रहा है तो चलो थोड़ी देर के लिए इसे पर मुझे मिल तो रहा है। इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से वो फील कर रही है, बहुत हॉनेस्टी के साथ। और इसे ये भी पता है कि इसको डिफेंस अप भी पता है कि अपने आप की रक्षा भी कैसे करनी, कैसे बचाना है इस धोखे से। ये जो डिसीट चल रहा है, जो छल चल रहा है इसके आसपास, इससे कैसे उबरना है। और जो लोग इसके साथ मैनिपुलेटिंग वाली कर रहे हैं उसके बारे में भी ये जानती है
तो ये थी फेमिनाइन की एनर्जी। अब मैं एक कार्ड यहाँ पर निकालूंगी, देखती हूँ कि आपके लिए ये कनेक्शन कहाँ जाएगा, किस दिशा में ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस समय में एक नियर फ्यूचर में अभी तो कोई यहाँ पर मुझे एक्टिविटी नहीं दिख रही है, कोई बहुत मतलब डिसीजन नहीं दिख रहा, ना मस्कुलाइन की तरफ से ना फेमिनाइन की तरफ से, क्योंकि मैंने जो कार्ड निकाला है वो आया है आइसोलेशन का कार्ड आया हुआ है, 3 नंबर का कार्ड है। तो इस समय में दोनों के माइंड में चल तो रहा है, मस्कुलाइन के माइंड में फेमिनाइन है, फेमिनाइन की दिमाग में मस्कुलाइन। मैंने पर्सनल रीडिंग भी आज ली है, कुछ लव रीडिंग ही थी, 1-2 रीडिंग मेरे पास आई थी, तो उसमें भी ये कार्ड आया हुआ था आइसोलेशन का, और वही कार्ड यहाँ पर भी निकल कर आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बहुत व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा संताप में हैं, बहुत इमोशनली पेन में है इस समय, मस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी है। लेकिन डिसीजन क्या लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। नियर फ्यूचर में अभी मुझे यहाँ पर कुछ इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का दिमाग एक बर्फ की तरह जमा हुआ है, कुछ आगे सोचना विचारना डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में ना तो कोई वे है ना कोई थॉट्स है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल एक सैडनेस सा चेहरा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब एक अपने आप को एक दोनों ही प्रेजर्व कर रखे हैं, किसी एक अगर मस्कुलाइन है तो अपने अपने में व्यस्त है, अपने तक ही सीमित है, फेमिनाइन है तो वो भी अपने तक ही सीमित है। दोनों अभी कदम नहीं बढ़ा रहे कि दोनों आगे चल के कदम बढ़ाएं, केवल विचारों में चीज़ें चल रही हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।